गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का बजे 7:10 हो चुका है और अब मैं उठ रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है नेपाल। फटाफट से उठ के रेडी होना है। अभी मुझे 7:45 को निकल जाना है, तो हाँ हार्डली हाफ एन आवर है मेरे हाथ में रेडी होने के लिए। सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ। नींद ही पूरी नहीं होती यार, कितनी नींद आती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बने रहें मेरे साथ नेपाल की जर्नी के लिए। नेपाल चलते हैं, आप सबको दिखाऊंगी। पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ दूसरा दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बेड ठीक कर लेती हूँ। देखिए कुछ भी तो नहीं है, बस ब्लैंकेट ठीक करना है। चलिए ये काम तो हो गया। अब सबसे पहले मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। मेरे बाल में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखे हैं, तो सोच रही हूँ इसका कुछ उपाय करो, क्योंकि इस तरह तो मैं नहीं जा सकती, बहुत खुजली हो रही है। तो चलिए कुछ करते हैं इसके लिए। कल मैं एप्पल लेके आई थी, देखिए पूरा चूहा खा गया। चूहा है मेरे घर के अंदर कुछ यार, मैं परेशान हो गई उस चूहे से। कल भी केला खा दिया था, आज ये एप्पल खा दिया। इस तरह अगर खाएगा तो किस तरह चलेगा बताइए? मेरा तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो चूहा निकल भी नहीं सकता, कैसे निकालूं इसको? चलिए लगाते हूँ ये नींबू अपने बालों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है दोस्तों। अगर नींबू लगाऊंगी ना बालों पे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो इसको लगा करके 10 मिनट छोड़ूंगी, फिर नहाने जाऊंगी। जलन होगा शायद, खुजा के ना पूरा स्कैल्प में नाखून दाग लग चुका है, इतना खुजली हो रही है मेरा। डैंड्रफ का उपाय नहीं है यार, कुछ भी कर लो डैंड्रफ के लिए होता ही नहीं। और एक है, मैं जब करूँगी आप सबको दिखाऊंगी। लास्ट ईयर भी मेरे बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए थे, तब मैंने किया था वो क्या है कि पतंजलि का जो हैंड वॉश रहता है दोस्तों, वो हैंड वॉश आपको यूज़ करना है। उससे अगर आप बाल धो गए हैंड वॉश से, तो आपका डैंड्रफ चला जाता है। मैंने पहले एक बार यूज़ किया हुआ है, लेकिन खरीद के लिए आना भूल जाती हूँ मैं, वरना आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर आपके बाल में डैंड्रफ है तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। पतंजलि का हैंड वॉश जो ग्रीन कलर का मिलता है मिल्क वाला, वो भी अच्छा है, और जो येलो वाला, दोनों अच्छा ही है, कुछ भी कर सकता है। अभी आपको पतंजलि का हैंड वॉश यूज़ करना है बालों के लिए, अगर आपके डैंड्रफ है तो। चलिए अब चलती हूँ नहाने, 10 मिनट रखूँगी, फिर नहाने जाऊँगी। तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। जब तक बाल में लगाई हूँ तब तक कुछ रेडी कर रही हूँ आपके लिए खाने के लिए, क्योंकि जाते हुए ना भूख लग जाती है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो क्या खाओ ऐसा फील होता है। तो चलिए कुछ फ्रूट्स कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा रही हूँ ना। अकेले जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के साथ जाते हैं तो बातचीत करते करते खाने का मन कर जाता है। अकेले होते तो कुछ खाने का मन नहीं करता। तो चलिए एप्पल डाल दिए हैं, 2 एप्पल तो फेंकना पड़ा, खराब हो गए, जो मैंने दांत लगा दिया। ये लंबे लंबे वाले ग्रेप्स ना टेस्टी होते हैं। जब भी आप ग्रेप्स खरीदो तो याद करो, गोल गोल वाले अच्छा नहीं खट्टे होते हैं, और ये लंबे लंबे वाले स्वीट होते हैं, स्वीट। आवाज नहीं निकल रही गले से, पता नहीं क्यों। तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, सोचा थोड़ा चाय पी लें, क्योंकि उस साइड से कॉल नहीं आया है कि वो लोग रेडी हो गए कि नहीं। तो जब तक कॉल वगैरह आता है चाय पी लेती हूँ। मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन तो नहीं था, लेकिन टाइम पास के लिए पी रही हूँ। क्या हो गया? अरे चलिए चाय बिस्किट खा करके निकलती हूँ, वो लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं। आजकल मेरा सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट यही बन चुका है, एवरीडे चाय बिस्किट।
चलिए चाय पी लिए, निकलती हूँ क्योंकि वहाँ से वो लोग भी निकल चुके हैं। कितना जोर से लगा दिया यार। तो पानी टंकी पहुंच गए हैं और अभी फ्रूट्स ले रहे हैं दीदी के बेटे के लिए। अमरूद, हमेशा उसको जहाँ से भी आओ अमरूद ला देना पड़ता है, तो अमरूद ले रही हूँ अभी। पूरा 2 किलो। चलिए दीदी के घर के लिए थोड़ा सा अमरूद ले लिया और हमने पकड़ लिया नेपाल का बस ब्रिज क्रॉस करते ही। फिर देखा कि आजकल नेपाल में रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखिए यहाँ भी 4 लेन बन रहा है और रोड इतना ही ख़राब था कि हमारा कमर बिल्कुल टूट गया वहाँ पहुँचते पहुँचते। मैं घर से निकली थी 8:10 में और बिरता मोड़ आई हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते हमें बज गया था शार्प 11 बजे। तो 11 बजे हम लोग पहुँच गए हैं। ये है बिरता मोड़ का आई हॉस्पिटल। सीधा हमने टोकन ले लिया और रिसेप्शन में वेट कर रहे थे जब तक हमारा नंबर आने लगा था। यहाँ धूप भी था और धूप सेकते हुए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने नंबर का। तो हमारा पर्ची हमें मिल चुका था और हम चले गए थे 2 नंबर रूम में। सीधा हमें पहले यहीं भेजा गया। उसके बाद जैसा ही हमारा नंबर लगा, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं और काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। पूरे आधे घंटे में हमारा 3-4 रूम जाके बिल्कुल चेकअप हो चुका था। ये वाले रूम में 3 डॉक्टर है। ये फर्स्ट चेकअप जो है ये 3 डॉक्टर है। दूसरे वाले एक रूम है उसमें भी 3 डॉक्टर है। तो फर्स्ट चेकअप जो है वो 6 डॉक्टर करते हैं। तो इसमें हमारा नंबर जल्दी आ गया और चेकअप करने लगे। बहुत ही अच्छे से आई पावर चेक होता है यहाँ। उसके बाद यहाँ से हमें भेज दिया गया 6 नंबर रूम पे। तो हम लोग यहाँ गए और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। लगभग 2-4 मिनट ही इंतज़ार किए होंगे बाहर बैठ के। फिर हमारा यहाँ भी नंबर लग गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर के सामने मुझे वीडियो बनाना कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसलिए मैंने बस एक ही डॉक्टर का वीडियो बनाया। लेकिन बाकी भी और 3 डॉक्टर भी उधर थे। तो हमारा यहाँ भी बहुत ही अच्छे से सर ने बहुत ही पूछताछ करके अच्छे से आई चेकअप करा और बोले कि इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आई में थोड़ा ड्राइनेस हो गया है क्योंकि इनका भी आँखों का बहुत ज़्यादा मोबाइल के साथ काम रहता है। आई का ड्राइनेस के लिए डॉक्टर ने बोला है जब भी आप फ़ोन यूज़ करोगे तब चश्मा पहनना। तो हम लोग चले गए सीधा चश्मा बनवाने। इतना सुंदर सुंदर चश्मा था कि मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी एक चश्मा बनवा लूँ, लेकिन मेरा जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है वो लेके नहीं आई थी तो मैं इस बार नहीं बनवा सकी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब मैं भी ज़रूर से चश्मा बनवाऊँगी क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर चश्मा थे यहाँ। आप लोग बताना मुझे ये चश्मा सूट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है ये इस चश्मे में मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर से बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं। चश्मा का काम भी हो चुका था तो डॉक्टर ने कुछ ड्रॉप्स दिए हुए थे आई के ड्राइनेस के लिए। तो हम चले गए मेडिसिन लेने। हमारा काम आधा घंटा में ख़त्म हो चुका था और अब हम जा रहे हैं हमारे दीदी के घर। होइन राम्रो हुन्छ हौ साउथ इन्डियाको मान्छेहरू, कस्तो हेल्पफुल हुन्छ। अडबङ्गे हुँदैन नि हौ। आउँदैन पनि त उनीहरू। कसरी दलगामा ए हो पुरा तलै देख्नु रहेछ यहाँ प्यान्ट राखेको चाहिँ। हमारे पहुंचते ही दीदी खाना बनाने लगी हमारे लिए क्योंकि मैंने पहले से फ़ोन करके नहीं बोला था कि हमारे लिए खाना बनाएं। अनूप जी और सुनीता बैठ के उधर से मोबाइल देख रहे हैं और मैं यहाँ दीदी के साथ खाना बनाने में थोड़ा बहुत हेल्प की। फटाफट खाना बन भी गया और हम लोग बैठ गए खाना खाने क्योंकि मैं तो बहुत ही भूखी थी। दोनों खाना खा के आए थे घर से, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था तो हम बैठ गए खाना खाने। लगाउनु भएको त्यो बहिनीको घर यो दिदीको घर एउटै त हो। हामी मान्दैन बित्ता
यो अचार सुकाउनु भन्दै थिएँ साँच्ची मागे। खाना खा के 10-15 मिनट बैठे और हम लोग तुरंत निकल गए क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग भी करना है, चश्मा लेने भी जाना है। तो हम लोग फटाफट पहुंच गए हमारा चश्मा जो बनाने दिया था वो लेने। चश्मा ऑलरेडी रेडी हो चुका था तो हम लोग लेकर निकल गए अपने चश्मा। देखिए कितना सुंदर चश्मा बन के रेडी हो चुका था। हम पहुंच गए सीधा ज्वेलरी शॉप, आर्टिफिशियल नेपाली ज्वेलरी लेने। देखिए ऐसा रहता है हमारा नेपाली का ज्वेलरी और मुझे ये वाला पसंद आ रहा था। देखिए फिर मैंने ये ले लिया, कुछ ट्राई किए। ये सबसे पहले मुझे दिखा और देखते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। फिर मैं इसको पहनने भी लगी। दीदी ने ये वाला सेट लिया किसी को गिफ्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने देखा कि ये वाला मंगलसूत्र कितना सुंदर लग रहा है तो मैं इसको पहन के देख रही थी। लेकिन आप सबको पता ही है मैं सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हूँ, नहीं पहनती हूँ, तो फिर मैंने लिया नहीं। लेकिन मैं किसी दिन ज़रूर से लूँगी इस टाइप का ज्वेलरी, समझ के लूँगी। ये नहीं कि मंगलसूत्र सोच के पहनूंगी या किसी के नाम से पहनूंगी, ऐसा कि ज्वेलरी सोच के तो पहन ही सकते हैं। उसके बाद हम चले गए एक मार्ट क्योंकि हमें वहाँ भी कुछ लेना था। यहाँ देखिए पार्किंग से अंदर मार्ट के वहाँ जाने के लिए मॉल में जाने के रास्ता ही नहीं है। तो इस तरह का अंडरग्राउंड मार्ट हमने देखा, ये मॉल देखा और हम उसी के अंदर आ गए क्योंकि हमें यहाँ से लेना था नेपाल का वाई रोमपॉम। ये जो नूडल्स रहता है नेपाली नूडल्स, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं तो हम वो लेने आए थे। देखिए कितना भर भर के हमने लिया है ये नूडल्स। यहाँ से हमें बस यहाँ से नूडल्स लेना था तो भर भर के नूडल्स लेने के बाद हम बिल करने चले गए। बिलिंग काउंटर में ये लोग बिलिंग कर रहे थे और मैं चली गई बाहर क्योंकि मैं बोर भी हो रही थी और मुझे कुछ फेसबुक के फॉलोअर्स भी मिल चुके थे तो उन लोगों से थोड़े बातें करने लगी मैं। फाइनली नेपाल में हमारा काम ख़त्म हो गया और हमने सीधा पकड़ लिया अपना बस इंडिया आने के लिए। इंडिया तक तो आता नहीं, काकरबिटा तक आए उसके बाद और गाड़ी वगैरह चेंज करते हुए हम निकल आए। वहाँ से आए और सीधा मैं तो चली गई घर। जब दोनों चले गए मुझे छोड़ के अपने घर के लिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि दिन भर हम तीन थे, बातें कर रहे थे, मस्ती हो रहा था। अब घर जाके अकेले अकेले बैठना है, खाना बनाना है, खाना है, अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करती हूँ। ये सोच के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था बट क्या करें, ज़िंदगी ऐसे ही है तो चलना ही पड़ेगा। सिंगल लाइफ रॉक ऑन बोलो, चलो। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं सैड हूँ कुछ करूँ, तो यही सोचते हुए मैं आ गई अकेले। चलिए दोस्तों फाइनली घर तो पहुँच गई हूँ। अब कपड़े वपड़े बदलूँगी, सबसे पहले वॉशरूम जाऊँगी उसके बाद खाना वाना बनाना भी है, कुछ खाना भी है। आप सभी से कल मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। सी यू ऑन नेक्स्ट ब्लॉग।